द्वारा रचित शिव मानस पूजा के श्लोक का अंत निद्रा समाधि स्थिति ही से होता है। क्या सच में नींद भी समाधि हो सकती है या हाँ इसका... हाँ, बिल्कुल अच्छे से ध्यान के गहराई में उतरते उतरते अद्वैत भाव में ऐसा होता है। अद्वैत भाव में जैसे योग निद्रा करते हो, निद्रा भी है समाधि भी है, ऐसे उसकी गहराई अभ्यास होते होते, अरे भाई तुमको ऐसा तो हुआ है ना, जब आप सपने देख रहे हो और सपने में भी जान रहे हो आप सपने देख रहे हो। कितने लोगों को ऐसा अनुभव हुआ? आप ध्यान करते हो तो ऐसा अनुभव होता ही है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीन अवस्था तो हम जानते हैं। समाधि तुरीय अवस्था तो हम जानते ही नहीं है। जो जानते हैं उसी को पकड़ के जो नहीं जानते वहाँ की ओर ले जाना, यही तो शिक्षक यही करते हैं, गुरु यही करते हैं। नहीं जानते हैं एकदम वो बताए हैं, जो नहीं जानते हैं तो समझ में ही नहीं आवे। इसलिए जो जानते हैं उसकी साथ कुंडी लगा करके तो वो लगा बता देते हैं, देखो ये जानते हो ना, ऐसा ही है वो। समझ रहे हैं ना? उदाहरण, इसीलिए उदाहरण का एक महत्व है। उदाहरण कैसे? उदाहरण जो तुम जानते हो उसी से तो उदाहरण दिया जा सकता है, और उदाहरण से तुम्हें जो सत्य है, तथ्य है, उसके ओर मोड़ना। समझ में आई कि नहीं? कोई एग्जाम्पल देके तो तुम्हें बताएंगे ना भाई। एग्जाम्पल देखने से क्या होता है, तुम तर्क से तुम समझ लेते हो। गुरुदेव, पतंजलि महर्षि समाधि के 3 परिणाम बताते हैं। ये देखो ना, इसमें निद्रा समाधि स्थिति माने जब सब कर कुरा के आखिरी में कहते हैं हमारा हर सांस मेरी पूजा तुम्हारी। तो ये जो उद्गार है ना, वो सहजता से ही आने लगते अपने भीतर से। ऐसे ही निद्रा है, समाधि एक से लगता है। समाधि में भी क्या है, मैं हूँ इतना ही होता है, मगर मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, ये सब कुछ नहीं होता। निद्रा में जड़ता होती है, योग निद्रा में चैतन्य बना रहता है। तो आत्म पूजा में ये कहते हैं कि मेरे मति ही आत्मात्मम, मेरे आत्मा ही शिव है, मेरे मन ही जो बुद्धि है यही गिरिजा है, देवी है। सहचरा प्राणा, आपके सहचर है वो सारे पंच प्राण है, हमारे भीतर चलता है प्राण, ये सब तुम्हारे सहचर हो। ये शरीर ही तुम्हारा मंदिर है, देवालय है। कितने बार आपने सुना शरीर मंदिर है, आत्मा ही परमात्मा है। ये सब वो सब सुनते, कुछ उसमें जीवन में कुछ उसका असर ही उतरता ही नहीं। सुना ही है, समझ में नहीं आया वो। क्यों? कभी ध्यान में उतारा नहीं किसी ने, तो कभी ध्यान का अनुभूति नहीं हुई। अनुभव करने से ये सब उद्गार होता है, अनुभव में ये सब उद्गार निकलते हैं सहज ही। इसलिए अनुभव प्रदान करना है ना। अपना क्या बोलते हैं, पहले अनुभव करो। सब बात जितना अधिक लोग पढ़ के वो सब दिमाग में रह जाते हैं, फिर उसको अनुभव नहीं कर पाते हैं। मंत्र तरंग है, मंत्र को सोचते रहने से वो ऊपरी स्तर पर रह जाता है। उसको तरंग रूप में महसूस करना, फील करना, ये अलग बात होती है। जब सोचते हैं तो फीलिंग नहीं होता, फीलिंग होता है तो सोच बंद हो जाता है। जिनका बहुत भावुकता होती है, इमोशंस होते हैं, वो बोल नहीं पाते, तोतला लेते हैं, कंठ अवरोध हो जाता है। क्यों? भावना इतना बढ़ गई। और इन दोनों में बैलेंस लाना, भगवान कृष्ण गीता में यही तो कहे कि न छा भाव यत शांति अशांत से।
तुम जुड़ जाते हो अपने अंततम में, तब तुम्हारा बुद्धि भी तीक्ष्ण होता है, बुद्धि भी तीक्ष्ण होती है और तुम्हारा जो भाव भी जग जाती है। भाव, और भाव नहीं तो शांति हो ही नहीं सकती। हाँ,